हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर पहला क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर पहला क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाता है। 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 अपने सिर पर रखता है। अपने सिर पर रखता है। उठाता है, फिर सिर पर रखता है। उठाता है, फिर सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। दोस्तों याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए 200 जूल, ऑप्शन नंबर 20 400 जूल, ऑप्शन नंबर सी 40 जूल, ऑप्शन नंबर डी 20 जूल। ठीक है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, पहले का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, बताते हैं। ठीक है, पहले का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर 20 केजी मतलब यम का मान दे रखा है दोस्तों, 20 केजी। यम का वैल्यू कितना दिया दोस्तों, 20 केजी। 20 केजी दिया दोस्तों, 20 केजी दिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर 2 मीटर ऊपर दोस्तों मतलब ऊंचाई का मान दिया, एच का मान दिया 2 मीटर। एच बराबर क्या दिया दोस्तों, 2 मीटर दिया है। और आपसे पूछ रहा है डब्ल्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, याद रखिएगा। कोई भी वस्तु ऊपर उठाई जाए, उसके लिए फार्मूला दोस्तों क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है डब्ल्यू एम जी एच क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एम जी एच क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एम जी एच। फार्मूला एम का वैल्यू, जी का वैल्यू, एच का वैल्यू रखेंगे दोस्तों। जी का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, जी का वैल्यू क्या होता है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एम का वैल्यू दिया है 20 और जी का वैल्यू 10, एच का वैल्यू 2। ठीक है, यहाँ पर गुणा कर देंगे दोस्तों। एक ना 2 दूनी की 400, कितना आ जाएगा दोस्तों, 400 जूल। यानी राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 400 जूल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर पहला आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं प्रश्न नंबर दूसरा की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है दोस्तों। ठीक है, किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। वो पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन राशि जिसकी दिशा क्या होती है, समान होती है। समझ में आ रही बात है, मतलब एक समान होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया बल वेग, ऑप्शन नंबर बी बल त्वरण, पहला ऑप्शन बल वेग, ऑप्शन नंबर बी बल कामा त्वरण, ऑप्शन नंबर सी बल कामा विस्थापन, बल कामा संवेग। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरे का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा, जो बल होता है, ठीक है ना, जो बल होता है और तथा त्वरण, बल तथा त्वरण। ठीक है, बल तथा त्वरण इन दोनों की दिशा क्या होती है दोस्तों, एक समान होती है। क्या होती है, एक समान होती है दोस्तों। इन दोनों राशियों का जो दिशा होता है एक समान होता है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है। ठीक है ना, राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर दूसरा भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है दोस्तों, कौन सा शक्ति का सूत्र है। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, 4 ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। पी बराबर वी स्क्वायर अपन आर, पी बराबर वी गुणित आई, सी बराबर इनमें से सभी, पी नंबर डी दिया है, ऑप्शन नंबर डी है पी बराबर आई स्क्वायर गुणित आर दिया है। ठीक है ना, ध्यान देखिएगा। शक्ति का जो मात्रक होता है दोस्तों बताते हैं। ठीक है, जो शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है, शक्ति पी बराबर क्या होता है, फार्मूला वी गुणित आई होता है। वी गुणित क्या होता है दोस्तों, आई होता है। ठीक है ना, वी गुणित आई होता है। शक्ति पी बराबर वी गुणित आई होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। ओम का जो सूत्र होता है वी बराबर वी इंटू आई आर होता है। तो इस यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ वी रहता है यहाँ पर। ठीक है ना, यानी वी बराबर आई इंटू आर, तो वी का जगह आई इंटू आर लिखेंगे, गुणते आई है, आई में आई का गुणा करेंगे तो क्या होगा, आई स्क्वायर गुणते आर होगा। ठीक है, जो कि मैच कर रहा है, आई गुणते आर होगा, जो कि मैच कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैच कर रहा है और यहाँ पर भी मैच कर रहा है। शक्ति का सूत्र है। ठीक है, आप दोस्तों यहाँ से देखिए, ओम के सूत्र से वी बटा आर का गुणा है, आर का गुणा इधर भाग, वी बटा आर बराबर आई होगा। तो मतलब आई की जगह आप क्या रख सकते, वी अपन आर रख सकते हैं। वी अपन आर मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कहने का मतलब है वी गुणते, यहाँ पर आई की जगह वी अपन आर लिखेंगे तो क्या होगा, वी स्क्वायर अपन का होगा आर, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, इस तरह से पता चल गया दोस्तों कि शक्ति का सूत्र ऑप्शन नंबर ए भी है, बी भी है और डी भी है। मतलब इसमें से राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये सभी के सभी क्या है, शक्ति का मात्रक है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर तीसरा अभी आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 क्या है दोस्तों, प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को डॉट डॉट कहा जाता है। इस प्रकार की भौतिक राशि को डॉट डॉट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सदिश, ऑप्शन नंबर बी द्विसदिश, ऑप्शन नंबर सी अदिश, ऑप्शन नंबर डी द्विसदिश। ठीक है, राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को डॉट डॉट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सदिश, द्विसदिश, अदिश, द्विसदिश। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर बताते हैं आपको चौथा का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर परिमाण क्या बोला है दोस्तों,
परिमाण, ठीक है, परिमाण प्लस दिशा दोनों बोला है, परिमाण तथा दिशा दोनों बोला है, तो इसको मिलाकर हम क्या कहते हैं दोस्तों, सदिश राशि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, सदिश राशि कहा जाता है, सदिश राशि कहा जाता है, जिसे वेक्टर कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे वेक्टर कहते हैं। समझ में आ रही बात ना। यानी इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 4 भी आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, हाँ तो दोस्तों अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 क्या है। प्रश्न नंबर 5 करा, गतिज ऊर्जा किसके बराबर है दोस्तों, गतिज ऊर्जा किसके बराबर है दोस्तों, गतिज ऊर्जा किसके बराबर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हाफ एम बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी एम जी एच, ऑप्शन नंबर सी एम बी, ऑप्शन नंबर डी एम ए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बताती है इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 5वें का बताते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों बताते हैं। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, गतिज ऊर्जा बात करा तो याद रखिएगा, जो गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों, गतिज ऊर्जा को दर्शाते हैं के से, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है दोस्तों। क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है दोस्तों, हाफ एम बी स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, और एक होता है स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम क्या कहते हैं, एम जी एच कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, एम जी एच कहा जाता है दोस्तों। और हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एच को ऐड करते हैं दोस्तों, तो यह क्या होता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है, यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, या इस तरह से दोस्तों आप समझ सकते हैं गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों, आप ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 5 आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 6 क्या है, निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है दोस्तों, निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है दोस्तों। दिशा और परिमाण दोनों का मतलब होता है दोस्तों वेक्टर, दिशा और परिमाण का मतलब होता है दोस्तों वेक्टर, वेक्टर का मतलब होता है सदिश राशि, सदिश राशि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी दूरी, ऑप्शन नंबर सी संवेग, ऑप्शन नंबर डी चार। ठीक है, छठे का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, छठे का जो उत्तर बनेगा दोस्तों बताते हैं आपको। कह रहा है कि दिशा और परिमाण दोनों। ठीक है, द्रव्यमान में तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत है, दूरी में भी नहीं होगा और चाल में भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, सही आंसर है। ठीक है, यानी इसका आंसर बनेगा संवेग। संवेग में क्या होता है दोस्तों, संवेग में दोस्तों परिमाण होता है, संवेग में क्या होता है दोस्तों, परिमाण और दिशा क्या होती है, परिमाण और दिशा दोनों होती है दोस्तों, परिमाण और दिशा दोनों होती है, यानी राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी संवेग। ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।